हेलो वेलकम बैक दोस्तों, हाउ आर यू। तो फाइनली हमारी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो होती है ख़त्म और हमारा कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 30 सितंबर से। ओके। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैंने गुनाह किया था आप लोगों से कॉन्टेस्ट के लिए आइडियाज़ मांगने के लिए। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आप लोगों से कोई राम गोपाल वर्मा की सी ग्रेड मूवी का टाइटल मांग लिया हो। सीरियसली, आप खुद देखिए। किलर होम, घोस्ट हाउस, किलर कैफे, स्वीट होम विद किलर डोम। सीरियसली, मैं सच में ये सोच रहा था कि अगर मैंने इनमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट कर भी लिया तो उसे बनाएगा कौन। हम आर्किटेक्चर रेंडरिंग चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस टाइप का कुछ ऑप्शन दे देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उसे हम इजीली बना पाएंगे। और उसको बनाने के लिए हमें जितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई इंटरेस्ट लेने वाला था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अच्छे सजेशन नहीं आए। हमारे पास बहुत सारे सजेशंस है, करीब 150 आई थिंक 120 कमेंट्स है और हर बंदे ने करीब करीब 5 से 6 सजेशंस तो हमें दिए हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे सजेशंस भी हैं जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे आईफा अवार्ड के अंदर कोई हॉलीवुड मूवी नॉमिनेटेड हो गई है। जैसे अगर आपको ऑप्शंस की बात करूँ तो जैसे क्रिएटिव ब्रेन सर्जरी, क्वारंटाइन रूम एंड एंटीलेस डोर। सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब मेरे लिए आप लोगों ने जो काम है वो बहुत बढ़ा दिया। खैर, जो भी है, टॉपिक्स तो फाइनल हमें करने थे। तो इतने सारे ऑप्शंस में से मुझे लगा कि मुझे कुछ 3 यूनिक टॉपिक्स बनाने चाहिए जो लगभग आप लोगों के सारी ख्वाहिशें पूरी कर दें और जितने ऑप्शंस आप लोगों ने दिए हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट आप कर सकें। ठीक है, तो जो फाइनली 3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप लोगों को तीनों में से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर देना है जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट, नेचर लैब। सेकंड, जीरो ग्रेविटी। एंड थर्ड, सी पर्ल। ओके, बहुत ही अच्छे और यूनिक टॉपिक्स हैं। अगर आप नेचर लैब की बात करें तो अगर हम इसे नॉर्मली हिंदी में समझना चाहें तो नेचर लैब एक तरीके से गोद, प्रकृति की गोद। ठीक है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप इंटीरियर में कुछ नेचर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप एक्सटीरियर में कर सकते हैं। ठीक है, नेचर जितनी आप ग्रीनरी या जो भी आपको लगता है कि ये नेचर है, इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्रिएटिवली। हम आर्किटेक्चरल रेंडरिंग को ध्यान में रखते हुए इंटीरियर्स या एक्सटीरियर या फिर किसी भी तरीके की आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए आप कोई किला बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नेचर स्लैब, प्रकृति की गोद। सेकेंड ऑप्शन जो मैंने आपको कहा, जीरो ग्रेविटी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टॉपिक था जो मैं फर्स्ट डे से सोच रहा था कि हाँ, इस टाइप का कुछ करते हैं। जीरो ग्रेविटी आप ज्यूम कर सकते हैं आपका जो स्पेसक्राफ्ट का इंटीरियर्स होते हैं जहाँ ग्रेविटी नहीं होती, आप उसे ज्यूम कर सकते हैं इसी टाइप से, वो जो आप क्रिएटिव सोच सकें। ठीक है, एंड थर्ड जो हमने डिसाइड किया है वो है सी पर्ल। ठीक है, मतलब पर्ल एक तरीके से खजाना होता है। ठीक है, सबसे बेशकीमती चीज, समुंदर, सी। तो मतलब आप इन तीनों टॉपिक्स को लेकर किसी भी एक टॉपिक को आप ले सकते हैं, आपको उसके ऊपर वर्किंग करना है। ठीक है, जब तक ये कॉन्टेस्ट चलता रहेगा हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, हम सपोर्ट वीडियोस बनाते रहेंगे, हम आपको प्रॉपरली गाइड भी करते रहेंगे। ओके, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट्स होंगे उनके साथ हम जूम के थ्रू लाइव कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी करते रहेंगे, हम फेस टू फेस 1-to-1 डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिल सके और आप इजीली इस कॉन्टेस्ट को एंजॉय करते हुए करें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या कोई दुनिया भर का हम मतलब आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है, आपको अपना जो थिंकिंग
एरिया है आपके माइंड का, उसे थोड़ा सा ब्रॉड करना है, आपको गूगल्स करना पड़ेगा, आपको कुछ क्रिएटिव देखना पड़ेगा, कुछ अच्छा देखना पड़ेगा, और क्रिएटिव के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी के चक्कर में हम क्या करते हैं, कई बार कुछ उल्टा ही कर देते हैं। तो हमें वो उल्टा नहीं करना है, हमें कुछ क्रिएटिव करना है तो कुछ अच्छे से करना है। अननेसेसरी किसी चीज़ को हाई नहीं करना, हाइप नहीं करना है, ओवरडोज नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, कई बार तो समझ गए हो गया आई थिंक। तो ये 3 टॉपिक है हमारे साथ जिस पे आपको काम करना। अब बात आती है कॉन्टेस्ट को हम कैसे अप्लाई करें। कॉन्टेस्ट पे आपको कैसे अप्लाई करना है, आइए देखते हैं। ओके, तो आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है careerx.in, और यहाँ जाकर आपको सिंपली लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो आपके पास ये साइन इन एंड साइन अप का पेज आ रहा होगा। होम पर आपको जाकर सिंपली लॉगिन करना है, साइन इन। अगर आप रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ ये कुछ एक बेसिक डिटेल है जो आपको डालकर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो हम लॉगिन हो लेते हैं। आपको लॉगिन होना है, आपको जाना है कॉन्टेस्ट में। वेबसाइट पर लॉगिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे आप विदाउट लॉगिन हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ टॉप मोस्ट में कोर्सेज़ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, पर फिलहाल हम जाएंगे कॉन्टेस्ट में। ओके, और यहाँ ये ओपन कॉन्टेस्ट है हमारे पास। मार्च में हमने एक और कॉन्टेस्ट किया था जो कि ख़त्म हो चुका, तो बेसिकली क्लोज है। इसमें 2 विनर थे, करीब 16 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ओल्ड कॉन्टेस्ट हमने पिछले साल भी एक कॉन्टेस्ट किया था उसमें। ठीक है, तो आपको अभी के सितंबर कॉन्टेस्ट में आना है, और यहाँ आपको सारी डिटेल मिलेगी, आपको देखनी है, इसे रीड आउट करना है। जो वीडियोस है, कुछ और इन्फॉर्मेशंस है, यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती जाएगी। और अगर आप इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी एक नॉर्मल सी 200 की फ़ीस है, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड फ़ीस है जो हम हर बार हमारे कॉन्टेस्ट की फ़ीस रखते हैं। तो ये फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अप्लाई कॉन्टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पर। ओके, कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स लेगा और ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपके पास मेंशन रहेगा सितंबर कॉन्टेस्ट फ़ी है। आपको अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करते वक्त यूज़ किया है अपने आप को, जो मोबाइल नंबर या जो मेल आईडी आपकी वेबसाइट में अभी रजिस्टर्ड है, आपको वही यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, और आप कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाएंगे तो बेसिकली यहाँ आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप बैंक से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू तो आप यहाँ से कर पाएंगे इजीली। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली EMI 200 की कोई EMI ऑप्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अदर ऑप्शंस, अगर आपके कोई वॉलेट्स है या UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली आप अपनी UPI ID डालेंगे तो आपके फ़ोन पर उसका पेमेंट आ जाएगा। अगर आप वॉलेट्स के थ्रू करना चाहते हैं लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, एयरटेल, फ्रीचार्ज, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने जियो मनी, ठीक है, पेज़ैप जो HDFC का है, तो अगर किसी वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला इस कॉन्टेस्ट में, इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है, आपको सिंपली पे नाउ करना होगा, पे हो जाएगा। और यहाँ जो अभी अप्लाई कॉन्टेस्ट आ रहा है ये ऑलरेडी अप्लाइड लिखा आने लग जाएगा। ओके, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ भी नहीं। और बाकी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती जाएगी, वीडियोस वगैरह आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।